राजीव, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल, ना सिर्फ पहले प्रयागराज महाकुंभ को लेकर, अब तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मच गई। असर वहां का यहां तक दिख रहा है, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ महाकुंभ में पहुंच रही है। मौनी अमावस्या जैसा जनसैलाब आज भी वहां पर देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष मांग कर रहा है कुंभ की तारीख बढ़ाई जाए। देखिए पूजा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, मेरे अनुभव 6 कुंभों के हैं और मैंने आज तक, मुझे खुद ही इस बात पर बहुत आश्चर्य है, मुझे खुद इस बात पर आश्चर्य है कि जब मुख्य शाही स्नान खत्म हो गए उसके बावजूद इतनी भीड़ कहां से चली आ रही है। आप नजदीक देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, अगर कुंभ में इस वक्त सरसों फेंक दी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरेगी, इतना जन सैलाब यहाँ पर आया हुआ है। और अभी भी जब शाही स्नान खत्म हो चुका है, इसके बावजूद लोगों के आने का सिलसिला किस तरीके से मैं एक छात्र के तौर पर और पत्रकार के तौर पर प्रयागराज में लंबे समय तक रहा हूं और मैंने सारे कुंभ कवर किए हैं, 2007 के, 13 के, 19 के और 25, ये चौथा कुंभ मैं कवर कर रहा हूं। लेकिन अमूमन शाही स्नानों के दिन जितनी भीड़ हुआ करती थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ आज की तारीख में सैटरडे और संडे को, संडे को भी यहाँ पर है। और इसी वजह रवि होने की वजह से कल नई दिल्ली से इतने लोगों का हुजूम चला है। मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कुंभ में घटी है। एक भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन हुई और एक भगदड़ शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इनमें श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। और दूसरी बात, 2013 में ठीक इसी तरह का, तब मैं उस वक्त प्रयागराज में था, 2013 में इसी तरह का प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ और उसकी वजह से लोग इधर उधर भागने लगे और भगदड़ मची। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, यहां से 7 किलोमीटर प्रयागराज स्टेशन है। हमने 2 घंटे पहले से कोशिश की कि प्रयागराज स्टेशन जाकर हम वहां की तस्वीरें, वहां के इंतजामात, वहां की भीड़ दिखाएं, लेकिन जाना संभव ना हो सका। 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में, उनके उत्साह में कोई कमी कहीं से देखने को नहीं मिल रही है। लोग आए जा रहे हैं घटनाओं की परवाह बगैर किए हुए भी। दुनिया की कोई भी सरकार इतनी बड़े जन सैलाब का इंतजाम करने का दावा करे या करने में सफल हो जाए, ये मुझे लगता है कि बेमानी बात होगी। बात यहाँ से है कि शासन और प्रशासन की तरफ से और राजनीति की तरफ से इस कुंभ का 144 साल का योग का जो प्रचार और प्रसार हुआ, उसकी वजह से भी इस धरती पर कोई भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि इस कुंभ में वो संगम में स्नान जरूर कर ले, नहीं तो पुण्य उसके पास वो कहीं ऐसा ना हो कि पुण्य उसे ना मिले। और दूसरी बात, ये कुंभ में इंतजामात, स्नानार्थियों के स्नान को लेकर ऐसा सरकारी दावा और ऐसी सरकारी बातें इस तरह से की जा रही है जैसे मालूम होता है कि कुंभ में इसी बार इंतजाम किया गया और इसी सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है। हजारों सालों से कुंभ आयोजित होता रहा है और पीछे की भी सरकारों ने कुंभ को ऐसा आयोजित किया है, लेकिन भीड़ का इंतजाम का श्रेय लेने का भी और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का राजनीतिक विरोध, घटनाओं के होने के बाद लगातार सवाल उठाना, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जहां तक मैं यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को देख रहा हूँ, हर आदमी अपनी धार्मिक आस्था की वजह से यहाँ आया है और वो बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए और करता है। लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं इस तरीके की हो जा रही है जो कि निश्चित तौर पर एक धब्बे के तौर पर सामने है। आप कुछ यहाँ पर तीर्थयात्री आए हुए हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा इंतजाम है। वेल डन योगी एंड मोदी जी, प्लीज, बहुत बहुत अच्छा इंतजाम है और कोई तरह की भगदड़ मच गई रेलवे स्टेशन पर, मर गए 18 आदमी नई दिल्ली में रात। लेकिन आप इंतजामों को, और सबसे बड़ी चीज न्यूज़ 24 ये अपील कर रहा है स्नानार्थियों से, देखिए अगर आप व्यवस्था का पालन करते हुए आएंगे और जाएंगे, सबसे बड़ी चीज, जो लोग रेलवे स्टेशनों से
आ रहे हैं, जो ट्रेन से आ रहे हैं, वो अनाउंसमेंट पर तुरंत रिएक्ट करके या भागने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के अनाउंसमेंट से जो भगदड़ प्रयागराज में हुई थी रेलवे स्टेशन पर, वो भी अनाउंसमेंट की वजह से हुई थी। बताया जा रहा है कि कल भी जो घटना घटी है वो भी अनाउंसमेंट की वजह से हुई। सबसे पहली चीज, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखिए तो करोड़ों का सैलाब है, लोग का पालन करके और सारी व्यवस्था को करते हुए स्नान कर रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाह रही है? हेलो सर, मेजा से आए हैं, मेजा से। आपको हम डेली देखते हैं टीवी पर। हमारा हाँ, और बड़ी भीड़ चल रही है, बड़ी भीड़ चल रही है। हम दिल्ली से आए हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था है। मैं आपका चैनल रोज देखता हूँ, राजीव रंजन जी। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम केशव त्रिपाठी है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम घर की शादी ब्याह में करते हैं ना तो उसमें आदमी थक लेता है। ये तो 1.5 महीने का बाद हुआ है। क्या व्यवस्था तो इसके अंदर अगर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है तो कोई गलत बात है। जनता को उत्साह देना चाहिए। यहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, 144 साल बाद महाकुंभ आया है ये सबको। ये कुंभ हमें बहुत बढ़िया लगा। हम लोग मथुरा से आए हैं सवेरे। हमने यहाँ पे जो व्यवस्था है देखी, प्रशासन से हम बहुत खुश हैं। जो तरीके से घाट की व्यवस्था करी गई, शौचालय बनाए गए, खाने पीने की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। काफी भीड़ है, भीड़ बहुत है, ये बहुत ज्यादा भीड़ है। क्रम से चलाया जा रहा है। कुछ व्यवस्था मने अधिक मने के आदमी को लोग है ना, जो एक साइड से जैसे बैरिकेडिंग करवा के व्यवस्था बनाई गई है, एक साइड से आने का, एक साइड से जाने का। व्यवस्था तो बनाई गई, आपको भी पालन करना पड़ेगा। कृपया कर हम हिमाचल प्रदेश से हैं। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है, बहुत अच्छा लगा। आने जाने का सब बहुत अच्छा है। सर, मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा से कराया हुआ है, सब कुछ देखने के लिए। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्नान हुआ। सर नमस्कार, राजीव रंजन। सर नमस्कार साहब, आपको रोज देखते हैं साहब। हाँ, बहुत अच्छा सर। यहाँ सर भव्य दिव्य कुंभ बहुत अच्छा चल रहा है। योगी जी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। नेपाल से आए हैं, विराटनगर से। बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन वो घटना सुनकर हमको बहुत बुरा लग रहा है। वो दुख हुआ, सबको ऐसा हुआ। व्यवस्था ना, ऐसा ही व्यवस्था उस टाइम में भी रखता, प्रशासन टाइट रहता, हमको बहुत अच्छा लगता। प्रशासन बहुत अच्छा है, अभी का हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है। देखिए, अगर मैंने आपको बताया पूरे उत्तर प्रदेश में 3 लाख पुलिसकर्मी, अगर सब के सब को जोड़ दिया जाए, सारी सुरक्षाओं को हटा लिया जाए, तो भी 3 लाख पुलिसकर्मी है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, इतने लोग। और ये व्यवस्था जो है आप देखिए, मैं खुद जब यहाँ कुंभ में निकलता हूँ, इन तस्वीरों को देख के कोई दिन ऐसा नहीं होता जब 10, 15, 20 किलोमीटर हम लोग को पैदल न चलना पड़े, गाड़ियाँ नहीं चलती, सब लोग। और ये देख लीजिए, तो इस तरह के जो भीड़ है, इसमें मैंने पहले भी कहा कि कोई भी सरकार दुनिया में ये दावा नहीं कर सकती, लेकिन बहुत जो भी है, श्रद्धालु आराम से प्रशासन का सहयोग करके, बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग सारे लोग पैदल चल करके और अपनी आस्था के सैलाब से वो जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में जो स्टेशन पे घटना घटी है, निश्चित तौर पर वो नाकामी, नई दिल्ली में वो नाकामी का भी संकेत करती है, क्योंकि ये सबको मालूम था। हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ लगातार फ्राइडे से ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैटरडे और संडे को कोई पास नहीं होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। जो लोग भी कुंभ में स्नान कर चुके हैं वो फ्राइडे की रात तक ये पूरा इलाका खाली कर दें। तो इस तरह का ये अपेक्षा थी, लेकिन बावजूद इसके नई दिल्ली में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ऐसा हुआ है। ईश्वर, ये जो भीड़ का मामला है, सारे लोग बिल्कुल जिस तरह का जन सैलाब राजीव यहाँ पर उमड़ रहा है, वाकई में इसको व्यवस्थित करना और इसको बनाए रखने में जनता का भी उतना ही रोल, उतनी ही भूमिका होती है। लेकिन